मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह जिले को बड़ी सौगात देंगे। सीएम गांडे प्रखंड के कुंडलवालदह पंचायत ताराटार के समीप केलूदीह मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां मुख्यमंत्री 186 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही 124 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 132 करोड़ 70 लाख की 100 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 332 करोड़ 44 लाख 186 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है और इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज 12:30 बजे मुख्यमंत्री गिरिडीह पहुंचेंगे और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। गिरिडीह से सहयोगी नफीस हमारे साथ जुड़ गए हैं। नफीस, 12:30 बजे का समय तय हुआ है मुख्यमंत्री के पहुंचने का और आज के दिन की अगर हम बात करें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास होना है, योजनाओं का उद्घाटन भी होना है, परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री। यानी एक के बाद एक कई ऐसी बड़ी सौगात है जो आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। ये रश्मि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से ताराटाड़ केलूदीह मैदान में पहुंचेंगे और वहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद वो 12:36 में मंच पे पहुंचेंगे जहां से वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यहां वो करोड़ों की सौगात गिरिडीह जिले और धनबाद जिले को देंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जी और भव्य पंडाल बनाया गया है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया नफीस आपका तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी संदीप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज गिरिडीह पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें गिरिडीह की तो गांडे विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। यहां से विधायक है कल्पना सोरेन और एक खास फोकस मुख्यमंत्री का उस प्रखंड पर है, उस क्षेत्र में है, ताकि एक संदेश भी कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा सके। सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है इसका तीसरा चरण की शुरुआत गुमला से की है और आज दूसरा कार्यक्रम है जो गिरिडीह में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और लगभग 500 करोड़ से अधिक की जो परिसंपत्ति है शिलान्यास और उद्घाटन वो आम जनता के बीच वितरित करेंगे। हालांकि यदि इस कार्यक्रम को देखा जाए तो 186 ऐसे योजना है जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों होना है, वहीं 124 ऐसी योजना है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा होना है। और यदि इस कार्यक्रम की बात करें तो गिरिडीह के जो गांडे विधानसभा क्षेत्र है वहां पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पे गिरिडीह गांडे विधानसभा के लोग और जो धनबाद की जनता है वह मौजूद रहेंगी और उनके समक्ष कह सकते हैं 500 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति शिलान्यास और उद्घाटन का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। हालांकि इस कार्यक्रम को देखा जाए तो मुख्यमंत्री के अलावे जो गांडे विधानसभा की विधायक हैं कल्पना सोरेन वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। कैबिनेट के कई ऐसे मंत्री हैं जो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का यह तीसरा चरण है और पहला और दूसरा चरण में जिस तरह से अपार जो जनता का जो सहयोग मिला है उसको देखते हुए इस तीसरे चरण की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम की शुरुआत गुमला से किया गया था और आज दूसरा कार्यक्रम है। और कहीं ना कहीं यदि पहले चरण और दूसरे चरण को देखा जाए तो लाखों आवेदन इस कार्यक्रम के माध्यम से आए थे सरकार के पास, जिसका समाधान सरकार अपने स्तर पे कर रही है और जो अधिकारी हैं गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं, आवेदन लेके उनका समाधान भी ऑन द स्पॉट भी हो रहा है और किसी
समस्या के समाधान में यदि समय लग रही है तो एक टाइम बॉन्ड के माध्यम से उन सभी समस्याओं का निराकरण भी सरकार कर रही है। यही वजह है कि इसमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वे जुटते हैं और मुख्यमंत्री के समक्ष जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे शिलान्यास का हो, उद्घाटन का हो, और राज्य सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको लेके परिसंपत्तियों का वितरण भी आम जनता के बीच होता है। तो कह सकते हैं यही वजह है कि इस कार्यक्रम में लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है और पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से अपार सफलता मिली है, यही वजह है कि इस कार्यक्रम का तीसरा चरण भी मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। और मुख्यमंत्री ने पहले ही चरण में यह स्पष्ट कर दिया था कि यह अनवरत यह कार्यक्रम चलता रहेगा ताकि आम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो। बिल्कुल संदीप, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मंच से कई बार सीएम हेमंत सोरेन ने उन सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आम जनता, आम लोगों तक पहुंचाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां रह रहे लोगों तक भी मुख्यमंत्री ने योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है। सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की योजना है उसका लाभ पहुंचे। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हर एक जिलों में खुद जाते हैं, कार्यक्रम आयोजित होता है, उसके माध्यम से जो लोग अछूते हैं सरकार की योजना से तो उसको कैसे जोड़ा जाए, चाहे अंतिम व्यक्ति तक अधिकारी पहुंचे, विधायक पहुंचे, मंत्री पहुंचे या मुख्यमंत्री खुद ही पहुंचते हैं। और जिन लोगों को यदि कोई जानकारी नहीं है योजना से संबंधित तो ऐसे कई स्टॉल लगाए जाते हैं इस कार्यक्रम में जिसके मार्फत उस योजना के बारे में पूरी तरह से जानकारी लोगों को दी जाती है। और कई ऐसे लोग हैं जो कार्यक्रम स्थल पे ही उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो उनकी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करते हैं ताकि उनको उस योजना से जोड़ा जा सके। और मुख्यमंत्री ने साफ मंच पे ही कई बार कहा है कि इस योजना का जो कार्यक्रम है वह लगातार चलता रहेगा, जब तक सरकार है तब तक इस कार्यक्रम को कभी भी बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके मार्फत ऐसे कई लाख जो लाभुक हैं वे सरकार के योजनाओं से सीधे जुड़ते हैं और उसका फायदा उन लोगों को होता है। क्योंकि सरकार की मंशा है कि जो योजना आम लोगों के लिए बनाई गई है उस योजना का लाभ उन अंतिम व्यक्ति यानी अंतिम पायदान पर जो खड़े हैं उनको मिले। और इसी दृष्टिकोण से कह सकते हैं इस योजना का जो रूपरेखा है वह तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री उन हर एक जिलों में पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी कर रहे हैं। योजना जो नई बने हैं उसका शिलान्यास भी हो रहा है और जो योजना पूर्ण हो गई है उसी मंच से उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं गिरिडीह की धरती पे आज 500 करोड़ से ऊपर की जो राशि है उसका शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा होना है। जी बिल्कुल संदीप, और ऐसे में देखना होगा कि आज मंच से एक बार फिर से क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है इस कार्यक्रम के दौरान। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।